हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूं और उसको आप कैसे एडॉप्ट कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो। और अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करते हो तो ये जो एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि चलिए चैनल है, ठीक है, तो चैनल में आपको ट्रेड कहाँ से करना है, कौन सा ट्रेड आपको लेना है, एंट्री कहाँ से करनी है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है, तो पहले तो मैं उसमें ब्रीफ करता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट करने के बाद अप साइड में सडनली मूवमेंट करता है, उसके बाद एक रेंज में करता है मूवमेंट। तो ओवरऑल तो ये अच्छा ही है मार्केट। तो इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये थोड़ा सा ड्राइंग को हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ये मैंने चार्ट को क्लीन कर दिया है। अभी आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो चार्ट तो मान लो कि आपने बना लिया, उसके बाद आपको अगर विदाउट चार्ट करना है, चलिए यहाँ से आपको ये तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये अब ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये जो है ब्रेकआउट करके मार्केट जा रहा है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ जाता है। पर जब भी मार्केट लाइव होता है तो वो टाइम पे नहीं समझ में आता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों समझ में नहीं आता है, उसका रीज़न क्या है। तो मान लो कि यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, मार्केट 915 का ये कैंडल है, ठीक है। तो 915 का कैंडल जो हुआ वो डाउन साइड से रिजेक्शन लिया और अप साइड में जाके रुक गया, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है, मतलब गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट पूरा फॉल हो रहा है। उसके बाद मार्केट में लास्ट मोमेंट पे बाइंग आ गई। बाइंग के बाद थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट आया अगेन। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो ये क्या किया, मार्केट ने डे लो ले लिया, ठीक है। तो इट्स एन डे लो, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इट्स एन डे लो है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अप साइड में मोमेंटम दिया है और डाउन साइड में ये मूव दिया है। और यहाँ पे ये जो दो कैंडल है इसमें थोड़ा सा भी वीक नहीं है। आप देखो यहाँ पे भी वीक नहीं है और इसमें भी वीक नहीं है, ठीक है। तो इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन तो है ही नहीं, ठीक है, कि यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकता। अगर इस तरीके वीक होती तो मैं ट्रेंड लाइन लगा भी सकता था, ठीक है, पर यहाँ तो नहीं लगा सकता। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट में होने क्या वाला है। मुझे तो ये लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है, इसी रेंज में चल रहा है। यहाँ से डाउन साइड में मूवमेंट कर सकता है, ये अप साइड में मूवमेंट कर सकता है, दोनों साइड में कर सकते हैं। अभी होता क्या है कि अगर मान लो कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है, तो आप कौन सा करोगे। दो चीजें कर सकते हैं इसमें। एक तो यहाँ से अप साइड का रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, पर वो डाउन साइड में आ गया, यहाँ से मतलब स्कैल्प ही हो गए। अगर यहाँ से आपको रिवर्सल का ट्रेड करना है तो वो भी नहीं कर सकते। जब तक मार्केट डे हाई को टच नहीं करता या फिर कोई रेजिस्टेंस को टच नहीं करता, तब तक आप डे हाई का ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी रिवर्सल का ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया तो ये रिवर्सल का कर सकते हैं ट्रेड आप, ठीक है, पर यहाँ से बीच में से कैसे करोगे। अगर मार्केट ने यहाँ एक छोटा सा कैंडल बना दिया, रेड कैंडल, और उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड भी नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल बात है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मुझे अप साइड का और डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं है। मार्केट इज एन इट्स एन रेंज बाउंड, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है, उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल बनाया है और ये जो सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनाया है उसका रिजेक्शन है, ठीक है। वो कैंडल में मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो बहुत सारे लोगों ने ये रिजेक्शन कैंडल में एंट्री लिया होगा डाउन साइड का, ठीक है, और उसके इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाया होगा। ये स्टॉप लॉस है या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगाया होगा, ठीक है। ये ट्रेड ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं डाउन साइड का ट्रेड, क्योंकि उसके बाद मार्केट फॉल करता है। पर यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया, स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद वापस डाउन साइड में मूवमेंट किया, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है वो क्यों हो रहा है, तो इट्स एन लोअर लो के साथ मार्केट मूवमेंट कर रहा है। देखो
मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद एक हाई लगाया, वापस लो लगाया, उसके बाद हाई लगाया, लो लगाया, उसके बाद हाई लगाया। तो ये इसको बोलते हैं लोअर लो के साथ मूवमेंट। देखो पहला क्या है, एक हाई है, ये एक हाई है, इसको एक हम लोग नंबर देंगे, ये दो है, ठीक है, इसको लो बोलते हैं। ये थ्री है, इसको लोअर हाई बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ लोअर लो और फिफ्थ लोअर हाई। इस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है। इट्स एन डाउन ट्रेंड जी, ये जो मैंने आपको क्लियर कट समझाया वो डाउन ट्रेंड होता है। जब भी मार्केट इस तरह से मूवमेंट करता है उसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके भी बताना एक बार। देखो यहाँ पे हम लोग एक और टूल लगा सकते हैं जिसको चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैनल का टूल भी हम लोग लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। ये बहुत अच्छा टूल है, इससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। देखो ये दो बार मार्केट ने टच किया है, अगर यहाँ पे वीक होता ना तो बहुत अच्छा रहता। देखो ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ये प्रॉपर टच किया हुआ है। यहाँ पे वीक का प्रॉपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे भी है, ये भी है। तो ये सारे सपोर्ट होने चाहिए, यहाँ पे भी दो भी होता तो अच्छा रहता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है पूरा, तो ये ट्रेड हम लोग डाउन साइड का कर सकते हैं क्योंकि चैनल का मार्केट ने रिजेक्शन लिया। पर ये यहाँ तक तो कैसे समझ में आएगा दो कैंडल में, हम तो डे डे हाई का ही वेट करेंगे कि डे हाई से मार्केट रिजेक्शन ले। इस तरह सा इस तरीके से मार्केट अगर ये ले, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने किया है, देखो ये किया है, जैसे डे हाई से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, तो वैसे भी यहाँ से ही होना चाहिए था ना, ये यहाँ से क्यों हुआ? तो उसका रीजन यही है कि मार्केट का ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अगेन मार्केट ने यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट किया, क्यों यहाँ से किया? तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, इसके लिए अपसाइड में मूवमेंट किया, डाउन साइड में कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। अगेन यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया? तो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसके लिए रिजेक्शन लिया डाउन साइड में। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा? तो 15 मिनट का, अगर आप, ये मैंने 5 मिनट्स का ओपन किया हुआ है, अगर आप 15 मिनट का ओपन करोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा इसमें। देखो अभी आप समझो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए वापस 5 मिनट में चलेंगे। तो इस तरह से अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, 4 बार इसका सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके फॉलो थ्रू के साथ निकल गया। तो यहाँ पे आप रनिंग में तो लेना थोड़ा ठीक नहीं है, पर आप इसकी फॉलो थ्रू के साथ एक ट्रेड ले सकते हो। उसका रीजन यही है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अगेन रिजेक्शन ले रहा है अप साइड से, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो अप साइड का एक स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट किया है तो लिक्विडिटी आया है मार्केट में, ठीक है। तो लिक्विडिटी के साथ मार्केट फॉल होता है, तो ये ट्रेड कर सकते हो आप। अगेन मार्केट एक चैनल में आ चुका है, ठीक है, मार्केट बार बार उसी चैनल में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग, अगर आपको चैनल लगाना है तो आप लगा सकते हो। इस तरह से आप चैनल इसमें लगा सकते हो, या फिर अगर आपको इतना बड़ा चैनल नहीं लगाना है, यहाँ से यहाँ तक भी आप लगा सकते हो। एक देखो ये भी एक छोटा सा चैनल मार्केट में बना हुआ है, इनसे ट्रेंड लाइन तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन चुका है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया पर उसके फॉलो थ्रू के साथ निकला नहीं, ये वापस डाउन साइड में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में इसमें दो चीज़ें होती है। देखो पहले तो जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट है क्या, प्रीवियस सपोर्ट है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट बार बार इसी जगह से रिजेक्शन ले रहा है, तो अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया है तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ नहीं लेना चाहिए हमें, जब तक ये जो प्रीवियस स्विंग का वो है रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और उसने नहीं किया है तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यही रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में एक छोटा सा पुल बैक के साथ फॉल किया है, तो यहाँ पे हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस से फॉल किया है, ये मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है, रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है, तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं रिवर्सल, एज अ रिवर्सल, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हम आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट ने अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया है, उसका ब्रेकआउट किया है, ये कितनी बार ये देखो प्रॉपर रेजिस्टेंस बन चुका है अभी तो ये, ठीक है। बार बार मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले रहा था और उसका ब्रेकआउट किया और उसके फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मूव किया, तो ये भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। तो ये ट्रेड सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है,
डाउन साइड लेना है, अप साइड लेना है, बस आप स्कैल्प कर सकते हो। बहुत अच्छे-अच्छे इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आपको चैनल में ट्रेड करना है तो वो भी आपको मैंने बताया कि आप कैसे कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई इस वीडियो में, वो आप अपना जो चार्ट ट्रेडिंग है उसमें सीख सकते हो, या फिर चार्ट ट्रेडिंग में अपना जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अपना जब भी आप ट्रेड करते हो वो टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में आपको मज़ा आया है, पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।